हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ भाई आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज की वीडियो का मुद्दा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या किसी और यूएस यूनिवर्सिटीज़ आना चाहते हैं और आपने ना जीआरई किया हुआ है, ना टॉफल किया हुआ है, ना आइल्स किया, लेकिन स्टिल आप आ सकते हैं। ये यूएस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ना एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं समर सेशन या समर स्कूल। ठीक है, आप उसके थ्रू बहुत आराम से आ सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? अच्छा, इसके फ़ायदा वगैरह तो आपको आगे वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या फ़ायदे हैं, लेकिन एक मैं बहुत बड़ा फ़ायदा जो अभी बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल आप अगर समर स्कूल वगैरह के लिए आते हैं तो सबसे ज़्यादा आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपके प्रोफेसर से बहुत अच्छी बातचीत हो जाती है। तो अगर फ्यूचर में आप जो है मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो आपका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है कि आपको फिर प्रायोरिटीज़ भी मिल सकती हैं। तो काफ़ी अच्छे फ़ायदे होते हैं। तो इसी समर स्कूल में इस दफ़ा जो है पाकिस्तान से एक हमारे भाई आए हुए हैं, तो मैंने कहा चलें उनसे बात करते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और किस तरह फ्यूचर में आप लोग भी आ सकते हैं। तो चलें देखते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो भाई सबसे पहले आप बताएं कि आप कहाँ से हैं और स्टैनफोर्ड में क्या करने आए थे? मैं पाकिस्तान सरगोदा से हूँ। स्टैनफोर्ड समर सेशन के लिए आया उधर में। समर सेशन, चलें ज़बरदस्त। और इस समर स्कूल में आने की क्या कोई रिक्वायरमेंट थी, कोई स्पेसिफिक चीज़ के ये बैचलर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट थी या कोई जीपीए इतना आया हो या कुछ भी ऐसा? नहीं, वो ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड होता है इनका, उसको आपको मीट करना पड़ता है, लेकिन आप अंडर ग्रेजुएट भी आ सकते हैं, ग्रेजुएट भी आ सकते हैं, अगर हाई स्कूल में है तो वो तब भी आ सकते हैं। अच्छा, तो यानी इसकी कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपने बैचलर्स किया हुआ हो या मास्टर्स किया हुआ हो, यानी हर चीज़ के लिए समर सेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाए? जी बिल्कुल। चलें ज़बरदस्त। और तो स्टैनफोर्ड ही आप क्यों आए, यानी कि कोई और जगह आपने अप्लाई नहीं किया? यानी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और भी हैं यूरोप में, यूएस में, तो आपने स्टैनफोर्ड ही क्यों सेलेक्ट किया? मैंने 2-3 और ऑप्शन थे मेरे पास, लंदन में थे, यूरोप में थे, लेकिन उनमें और स्टैनफोर्ड में डिफरेंस ये था कि वो नॉन क्रेडिटेड थे। अच्छा, नॉन क्रेडिट क्या मतलब? मतलब जिस तरह अगर आप अपना अंडर ग्रेजुएट बैचलर्स करते हैं तो आपके उसके क्रेडिट आवर्स होते हैं जो आपने कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है। तो स्टैनफोर्ड में ये आपको ये फ़ायदा होता है, अगर आप यहाँ से अगर आप करते हैं तो आपको ये 8 क्रेडिट्स दे देते हैं, जो कि आप अपनी बैचलर डिग्री में एडजस्ट करवा सकते हैं। अच्छा, तो ये जो क्रेडिट आवर्स हैं पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हो सकते हैं या नहीं हो सकते? नहीं, पाकिस्तान का मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मेरी जो बैचलर चल रहा है मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से चल रहा है, तो उसमें ये हो जाएंगे। उसमें ये हो जाएंगे। चलें, और ये क्या इधर स्कॉलरशिप बेस्ड होते हैं या समर सेशन या कोई फ़ीस होती है स्पेसिफिक? नहीं, इसकी फ़ी होती है। फ़ी होती है। तो आपने कितने कोर्स समर सेशन लिए इधर और क्या क्या उनकी फ़ीस थी, क्या उनका क्राइटेरिया था? इसमें मिनिमम आपने 8 क्रेडिट्स लेने होते हैं, क्योंकि 8 मिनिमम 8 आपने लेने होते हैं। उसके बाद ही स्टैनफोर्ड आपको I-20 इशू करता है, जिसके ऊपर आपने अपने वीज़ा अप्लाई करते हैं। अच्छा, I-20 कोई फॉर्म है? हाँ, I-20 एक फॉर्म होता है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी उसको इशू करती है। सही। और अगर आप 8 क्रेडिट से कम यहाँ पे कोर्स लेते हैं समर सेशन, तो वो I-20 नहीं मिलेगा क्या? I-20 नहीं मिलेगा। अगर I-20 नहीं मिलेगा तो उसका मतलब आपको वीज़ा भी नहीं मिलेगा। तो यानी कि मिनिमम 8 क्रेडिट आवर्स आपको करने हैं समर सेशन में आने के लिए। बिल्कुल। तो आपने इधर कौन कौन से समर सेशन में कौन से कोर्सेज उठाए हुए थे? मेरा अकाउंटिंग था, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और गोल्फ। अच्छा, ये और कितने कितने क्रेडिट के थे ये? अकाउंटिंग 4 क्रेडिट्स, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप 3 क्रेडिट्स, गोल्फ 1। तो गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एटलीस्ट जब स्टैनफोर्ड के समर कोर्स में आप लोगों को आना है तो एटलीस्ट 8 क्रेडिट आवर्स लाजमी हो, वरना आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और इधर जो है इस फीस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी? इसमें हमारा अकोमोडेशन, फूड, ट्यूशन फीस, सब कुछ, ये सारा कुछ इंक्लूडेड था। और यानी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपके अकोमोडेशन वगैरह के लिए नहीं दिए गए थे? नहीं, ये इन टोटल जो इन्होंने हमसे अराउंड $17,000 से चार्ज करते हैं। ठीक है। जिसके अंदर आपका 8 क्रेडिट्स की भी फ़ी होती है, आपका मतलब एवरीथिंग इसमें इंक्लूडेड होता है। तो यानी कि 18,000 में ये सारी फीसेस थी, तीनों कोर्सेज की, खाना पीना, रहना, ये सब कुछ, इंश्योरेंस, सब कुछ। ये इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड थी। तो यानी कि आपको आने के लिए सिर्फ आपको टिकट लेना था? एग्जैक्टली। ठीक है। वीज़ा वगैरह का क्या प्रोसेस होता है, कितना आसान होता है, आराम से मिल जाता है या थोड़ा टाइम कितना, यानी वीज़ा का क्या प्रोसेस और कितना टाइम लगा था आपको? वीज़ा का अराउंड आपको 2 से 3 वीक्स चाहिए। 2 to 3 वीक्स? हाँ, 2 to 3 वीक्स बहुत हैं। अच्छा, और अपॉइंटमेंट कितने अरसे बाद मिली थी आपको? अपॉइंटमेंट आपको मुझे मिल गई थी अराउंड 6 डेज़ बाद। 6-7 डेज़। 6 दिन में आपको अपॉइंटमेंट मिल गई थी और वीज़ा 2 से 3 हफ्ते में आ गया था? नहीं, वीज़ा मेरा 2 दिन में आ गया था। 2 दिन में? 2 दिन में। अमेरिकन एम्बेसी बहुत टाइमली इसको करती है। आप अगर इसके पास जाते हैं, अब मैंने थर्सडे को मेरा इंटरव्यू था और फ्राइडे को मुझे ईमेल आ गया था कि आप। और कौन सी एम्बेसी से, यानी कि कौन सी सिटी की एम्बेसी से आपने अप्लाई किया था? इस्लामाबाद से अप्लाई किया था। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके लिए चाहिए थे? I-20 चाहिए होता आपको, ठीक है, जो कि आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा। सही है। आपको सर्विस की एक पेमेंट होती है, वो भी आपको यूनिवर्सिटी बताती है आपने कैसे पे करना। सही है, वो कर दिया। उसके अलावा सर्विस फीस, राइट, SEVIS, एग्जैक्टली, ठीक है। और इसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर चाहिए होता है। सही है। और आपको होम कंट्री में अगर आप अपने स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से लेटर चाहिए होता है कि आप वहाँ पे करंटली स्टूडेंट हैं, या आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। सही। और कोई और भी फीस होती है या वीज़ा के लिए सिर्फ यही एक फ़ीस है जो आपको देनी होती है? नहीं, वीज़ा की अपनी फ़ी होती है जो कि अराउंड 30,000 प्लस माइनस में होगी, पाकिस्तानी रुपीज़। ठीक है। और सर्विस फीस कितनी थी?
सर्विस फ़ी भी 35,000 के पास। तो यानी कि वीज़ा के लिए आपको ऑलमोस्ट पाकिस्तानी रुपीज़ 60 to 70,000 आपके इतना होगा आपके लगे थे। चलेंगे। और ये कितने टाइम पीरियड का था टोटल? जी 8 वीक्स पे 8 वीक्स का था। और ये 8 वीक्स में तीनों कोर्सेज इंक्लूडेड थे? तीनों। सिर्फ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन थी या थ्योरेटिकल बेस थे, क्या था ओवरऑल तीनों कोर्स? ओवरऑल सारा मोर टुवर्ड्स प्रैक्टिकल था। प्रैक्टिकल है। तो आपका इधर फिर कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। मेरा जो कोर्स था टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें हमें एक्चुअली इन्वेस्टर्स के सामने लेके जाया जाता है। हमने आइडिया पिच करना होता है, फिर इन्वेस्टर हमें बताते हैं कि उसमें क्या आप इंप्रूव कर सकते हो, और इवन फिर अगर किसी इन्वेस्टर को अच्छा लगता है तो आपको फिर फंड भी कर देता है। अच्छा, तो यानी आपके फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी इधर होती हैं। और इधर आप आते हैं तो इससे आपका नेटवर्क वगैरह भी फिर बड़ा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और एवरी सेकंड डे यहाँ पे कोई ना कोई स्पीकर लेके आते हैं। अब जैसे कि हमें लास्ट मंथ लिंक्डइन के को-फाउंडर आए थे। अच्छा, फिर माइक्रोसॉफ्ट से आए थे, फिर टेस्ला का जिन्होंने वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है ड्राइविंग का, वो खातून आई थी। तो एंड में आप जो है लोगों को क्या एडवाइस करेंगे कि इधर आएँ या ना आएँ? फाइनल थॉट्स क्या हैं आपकी इस सेशन के बारे में ओवरऑल? बिल्कुल जी अहमद भाई, इधर हर किसी को आना चाहिए। एक बहुत अच्छा ये आपका कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। कि ऑब्वियसली सिलिकॉन वैली है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स के साथ एंगेज करने का मौका मिलता है। आप अपने आइडियाज़ को, अपने जो भी आपके है उसको आप फंड कर सकते हैं। चलें शहराज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू लेके। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जी शहराज भाई, इधर आने के लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट? सबसे पहले तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट करते हैं। उसके लिए अगर आपकी ग्रेड्स अच्छे हैं तो वो काम कर जाएंगे। अगर आपने ओ लेवल्स किया हुआ है, सही है। अगर वो नहीं है तो फिर आपको आइल्स देना पड़ेगा। अच्छा, आइल्स या टॉफल मैंडेटरी है अगर आपने ओ और ए लेवल्स नहीं किया हुआ? हाँ, फिर मैंडेटरी है। किस चीज़ के लिए? यानी कि वो एडमिशन के लिए मैंडेटरी है, वीज़ा के लिए? एडमिशन के लिए। अहमद भाई से मैं चीज़ जोड़ना चाहूँगा, अगर आपके पास 1 साल से इक्विवेलेंट यूके, ऑस्ट्रेलिया या यूएस की डिग्री है तो आपको आइल्स और टोफल नहीं चाहिए। अगर आपके पास, हाँ जी, तो आपकी वो डिग्री से आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट वेव ऑफ हो जाता है। और अगर आपने पाकिस्तान इंडिया में इंग्लिश में से कोर्स किया हुआ है तो? नहीं, वो नहीं चलेगा। सिर्फ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए, इन 4 कंट्रीज की। मैंने भी आइल्स नहीं दिया था क्योंकि मैंने ओ लेवल्स किया हुआ था। सही है। करंटली भी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोग्राम में एनरोल्ड हूँ। ठीक है। तो मुझे भी उन्होंने एग्जाम कर दिया था। तो एक और बड़े मज़े की बात हमें अभी पता चली है, तो वो भी आपसे शेयर करते हैं। अगर आप एज अ हाई स्कूलर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हाई स्कूलर का क्या मतलब है? अगर आप अभी तक आपने यूनिवर्सिटी में ज्वाइन नहीं की अपनी, कॉलेज किया है? हाँ, कॉलेज में ओ लेवल्स में, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर 18 प्लस भी हैं तो आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे अंडर 18 ही कंसीडर किए जाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ होगा वो? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ होगा। अच्छा, और उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि आप सिर्फ अपने जो आपके क्लासमेट्स हैं, कोलीग्स हैं, उन्हीं के साथ बात कर सकते हैं। अपने से बड़े जो है आपके सीनियर्स हैं उनके साथ आप बिल्कुल बात नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। हो। जी, तो मुझे एक और बड़ी अच्छी बात पता चली, तो मैंने सोचा कि वीडियो के एंड में आपसे शेयर कर दूं। तो कराची में जो है ना हबीब यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो अभी इधर मुझे पता चला कि हबीब यूनिवर्सिटी से जो है 2 लड़कियां आई हुई थी इधर, ठीक है, समर स्कूल के लिए। तो आज शाम या कल सुबह की आई थिंक उनकी फ्लाइट है, तभी मैं उनको वीडियो में नहीं ला सका, लेकिन मैंने उनसे बात थोड़ी सी की, तो मैं वो आपको बताता हूँ। ये जो हबीब यूनिवर्सिटी है ना, वो हर साल 10 बच्चों को समर स्कूल में भेजती है स्टैनफोर्ड, ठीक है। तो उनका ना MOU साइन हुआ है स्टैनफोर्ड, बर्कले और भी बहुत अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी से, जिसमें वो समर स्कूल में इनको भेजती हैं स्टूडेंट्स को, जो टॉप के उनके बच्चे होते हैं, और हर साल 10 बच्चों को भेजती हैं। और सबसे मज़े की बात, वो स्कॉलरशिप बेस्ड होती है, तो यानी कि 50 से 75% तक की स्कॉलरशिप मिलती है उनको, ठीक है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपका टोटल $20,000 का खर्चा है, तो उसमें से 75% आपका हबीब यूनिवर्सिटी उठाएगी और बाकी फिर आप खुद उठाएंगे, ठीक है। तो उनमें से एक लड़की जो है वो 75% वाली स्कॉलरशिप में थी, और एक आई थिंक 50 या 65% वाली में थी। मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताऊँ कि चलें भाई, अगर फ्यूचर में हबीब यूनिवर्सिटी में कोई जाता है तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो, अगर वो अच्छा स्टूडेंट है, तो वो जो है इधर समर स्कूल में ऑल ओवर द US काफ़ी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। तो चलें, इसी के साथ ये वीडियो अपने अख्ताम पर पहुंचती है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।